नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर सिंह और हमारे YouTube चैनल उदय पथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चाटुकार के लक्षण के विषय में भी बताऊंगा, उनके लक्षण कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दोहा सुनाऊंगा। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। यह दोहा चाटुकार लोगों के विषय में भी बताता है वे कैसे होते हैं। वैसे चाटुकार और कुत्ते के बीच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। कुत्ता जुबान से चाटुकारिता नहीं कर सकता, इसलिए अपने मालिक के सामने या ऐसे व्यक्ति के सामने जिसे उसे कुछ खाने को मिल जाए या उसका पेट भर जाए, उसके सामने वह दुम हिलाकर उन्हें खुश करता है। वहीं पर एक चाटुकार अपने मालिक के सामने, अपने स्वामी के सामने या ऐसे व्यक्ति के सामने जिससे उसे कुछ लाभ मिल जाए, उसके सामने वह तारीफों के कसीदे पढ़ता है। लेकिन इस चाटुकार के विषय में मैं ये बता दूं कि इनका कोई शिक्षण संस्थान नहीं होता। ये कहीं से शिक्षा लेके नहीं आते, उसके विषय में ना कोई डिप्लोमा लेते हैं ना कोई ट्रेनिंग लेते हैं। फिर भी जहाँ पे इनका लाभ होता है वो बड़े आसानी से अपने जुबान की दशा और दिशा दोनों को बदल लेते हैं। एक राजा, एक मंत्री, एक राजनेता या एक अधिकारी, ये सब अपने लिए एक सलाहकार रखते हैं, पर इन्हीं सलाहकारों में से ये चाटुकार भी निकल के आते हैं। वहीं से इनका निर्माण भी होता है। कुछ सलाहकार सलाहकार ही रह जाते हैं, पर कुछ सलाहकार चाटुकार बन जाते हैं। पर एक सलाहकार राजा और प्रजा के विषय में, राजनेता और जनता के विषय में जब भी बात करेगा सबके हित के विषय में करेगा। लेकिन एक चाटुकार हमेशा अपने उद्देश्य की पूर्ति में रहता है। उसे किसी साम्राज्य या किसी राजा या किसी नेता या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ मतलब होता है अपने लाभ, और उस लाभ को लेने के लिए किसी और का चाहे जितना भी हानि हो जाए उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आज के वर्तमान समय में चाटुकारों की इज्जत ज़्यादा है, उनका सम्मान ज़्यादा है, और सलाहकारों की इज्जत कम है। और आगे हम लोग इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं कि अगर हमारे देश के कुछ महान विभूतियां चाटुकारिता पर आ गए होते तो शायद हिंदुस्तान कहाँ पे होता। अब महाभारत में विदुर को उठाते हैं। ऐसा क्या कारण था, क्या जरूरत थी कि हस्तिनापुर में विदुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया या त्याग पत्र दे दिया? वो भी क्यों? उन पांडवों के लिए त्याग पत्र दिया जिन पांडवों के पास ना जमीन थी, ना साम्राज्य था, ना रहने का ठिकाना था, एक कदम जमीन भी उनके पास नहीं थी। लेकिन उनके लिए, उनके हित के लिए, सही और गलत के लिए विदुर ने हस्तिनापुर से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या हस्तिनापुर में उन्हें सम्मान नहीं मिलता या उन्हें अच्छी इज्जत नहीं मिलती? लेकिन क्या कारण था उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दूसरा उदाहरण, अगर प्रताप सिंह अकबर की चाटुकारिता किए होते तो क्या अकबर के दरबार में प्रताप सिंह को सम्मान नहीं मिला होता? हमें लगता है उनके पास जितने अधिकारी थे, जितने सेनापति थे, जितने कमांडर थे, सबसे ज़्यादा सम्मान प्रताप सिंह को मिलता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो चाटुकारिता करते तो भले से हिंदुस्तान में सिक्का अकबर के नाम का चलता, लेकिन उस सिक्के को भजाने का काम प्रताप सिंह करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तीसरा उदाहरण, आचार्य चाणक्य जो इतने ज्ञानी थे, चलो ठीक है
धनानंद के दरबार में उन्हें इज्जत नहीं मिलती, मान लिया, लेकिन हिंदुस्तान में और भी दरबार थे, भारत में और भी दरबार थे जहां उन्हें इज्जत मिल सकती थी, लेकिन वो चाटुकारिता की इज्जत पाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। क्या जरूरत थी कि आम जनता के हित के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, भारत में एक नए साम्राज्य की नींव डाली, और हमेशा से ही उनके दिल में एक नए साम्राज्य की नींव पनप रही थी। समय मिलते ही उन्होंने उस नींव का निर्माण किया और एक साम्राज्य की संस्थापना की। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये लोग चाटुकार होते, चाटुकारिता पर आ जाते, तो आज हिंदुस्तान की तकदीर क्या होती। इससे दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, चाटुकारिता कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक सलाहकार कभी एक चाटुकार बनना कभी पसंद नहीं करेगा। इसलिए मित्रों, अपने देश के लोगों को, अपने युवाओं को चाटुकारिता की तरफ कम और सलाहकार बन के निकलना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा शोभनीय होगा। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। जय हिंद।